कुंडलिनी शक्ति के बारे में आप मुझे कुछ बताएं, ये क्या होती है? कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर की एक दिव्य ऊर्जा है। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब ये सक्रिय नहीं रहती, तो ये सर्प की तरह कुंडली मारे हुए रहती है। और इसे सक्रिय कैसे किया जाता है? इसे सक्रिय करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम और योग जैसी प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा आपको अपने अंदर के इम्प्योरिटीज को प्योर करना होगा, खासकर कुंडलिनी योग। इसके लिए बहुत कारगर है, लेकिन इसे धीरे धीरे और सही गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होती है। बिना गुरु के इसको नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर की इम्प्यूरिटीज मतलब क्या है? सभी इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और भय होता है। यही हम इंसानों के अंदर की इम्प्योरिटीज है। मैं इन्हें कैसे प्योर करूंगा? ये करना तो बहुत कठिन है। हाँ, ये बहुत कठिन है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। तुम अपने अंदर के इम्प्योरिटीज को एक एक करके दूर कर सकते हो। पहले खुद को समझो, फिर अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को समझो और उनको दूर करो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के सभी इम्प्योरिटीज दूर हो जाएंगे। क्या ये सब करने के बाद कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो जाती है? और सक्रिय हो जाती है तो क्या होता है? हाँ, जब कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है, तो ये रीढ़ के साथ साथ ऊपर की ओर चढ़ती है और सभी चक्रों को खोलती है। इससे हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। क्या इससे कोई पावर्स मिलती है? हाँ, जब ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है और हमारे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, तो इंसान को बहुत सी शक्तियां मिलती हैं, जैसे तेज बुद्धि, गहरी इंट्यूशन, मानसिक शांति और दिव्य ज्ञान। कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। मुझे ये बताओ कि दिव्य ज्ञान क्या होता है? दिव्य ज्ञान का मतलब है ऐसा ज्ञान जो साधारण बुद्धि से परे हो। ये आत्मा, ब्रह्मांड और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता है। इसे सिर्फ अनुभव और आध्यात्मिक जागरूकता से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये कोई किताब से पढ़कर नहीं सीखा जा सकता? बिल्कुल सही। दिव्य ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम खुद को ब्रह्मांड से जोड़ पाते हो, तब तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या दिव्य ज्ञान पाने के लिए कुंडलिनी शक्ति का सक्रिय होना जरूरी है? हाँ, कुंडलिनी शक्ति जब सभी चक्रों को जागृत करती है, तब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं। यही संतुलन तुम्हें दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है। क्या इससे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मदद मिलती है? बिल्कुल, दिव्य ज्ञान से तुम्हारी सोच साफ हो जाती है। तुम सही और गलत को बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आता है और तुम्हें अपनी लाइफ पर्पस समझ में आता है। इसे पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ध्यान मेडिटेशन शुरू करो। अपने विचारों को शांत करो और अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करो। अपनी डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस को शामिल करो। क्या ये आसान है? आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ ये अचीवेबल है। शुरुआत में पेशेंस रखो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। समझ गया। तो इसका मतलब दिव्य ज्ञान से मैं अपने जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकता हूँ? बिल्कुल, जब तुम्हें दिव्य ज्ञान मिलेगा, तो तुम्हारी परसेप्शन, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स सभी बेहतर हो जाएंगे। क्या कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर इसे सही तरीके से न किया जाए, तो यह खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कुंडलिनी योग हमेशा किसी अनुभवी गुरु की निगरानी में ही करना चाहिए। इससे शरीर और मन में संतुलन बना रहता है। समझ गया। क्या ये हर किसी के लिए संभव है? हाँ, लेकिन इसे समय, धैर्य और नियमित प्रैक्टिस चाहिए। ये हर किसी के लिए संभव है, लेकिन इसमें सही दिशा और समर्पण जरूरी है। सुनने में तो ये बहुत रोचक और शक्तिशाली लगता है। मुझे भी इसे सीखना है। तुम डायरेक्ट कुंडलिनी योग मत करो। पहले छोटी छोटी प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन और योग से शुरुआत करो। धीरे धीरे तुम आगे बढ़ सकते हो। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो और उसे दुनिया में फैलाओ। धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा।